अस्सलाम वालेकुम। आज हम जेके बूस क्लास 9th उर्दू का चैप्टर है, 3rd चैप्टर उर्दू कहाँ पैदा हुई। तो आज हम इसका बुक वर्क करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो अल्फाज माने आपको पता ही है, तो चलिए क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, उर्दू और कश्मीरी में शामिल चंद मुश्तरका अल्फाज अपनी कॉपी पर लिखिए। तो चंद मुश्तरका यानी कि सेम वो वर्ड्स जो हम कश्मीरी में भी यूज़ करते हैं और वही वर्ड्स हम उर्दू में भी यूज़ करते हैं, उनका हमें अपनी कॉपी पे लिखना है। तो पहला आप लिखेंगे आसमान, ये हम कश्मीरी में और उर्दू में दोनों में सेम वर्ड ही यूज़ करते हैं। दूसरा है किताब, दाल, सड़क, मकान, सरपोश। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, सोचकर बताइए कि दर्ज झैल ज़बानें कहाँ बोली जाती है। कश्मीरी, डोगरी, मलयालम, कंटर, तमिल, पंजाबी, सिंधी। तो आप ज़बान देखिए, सबसे पहले है कश्मीरी। ये कश्मीरी ज़ुबान जो है कहाँ, इसका इलाका कहाँ है, तो ये कश्मीर में बोली जाती है। दूसरा आप देखिए डोगरी है, तो ये जम्मू में बोली जाती है, जम्मू की ज़बान है, ठीक है। मलयालम केरला में बोली जाती है। कंटर जो है कर्नाटक में बोली जाती है। तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है। पंजाबी पंजाब में बोली जाती है। और सिंधी जो है ये सिंध में बोली जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, बरसगीर हिंदू पाक को ज़बानों का अजायब घर क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, बरसगीर हिंदू पाक को ज़बानों का अजायब घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि दुनिया के इस खित्ते में बेशुमार बोली और समझी जाती है जो ज़बानों के मुख्तलिफ ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं। इन ज़बानों का शुमार दुनिया की नई और पुरानी ज़बानों में होता है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब ये जो 4th वाला क्वेश्चन है, उर्दू कहाँ पैदा हुई, अनवान के तहत मकाले में जिन ख्यालात का इजहार किया है उनको अपने मुख्तसर अल्फाज में तहरीर कीजिए। तो ये इस क्वेश्चन में आप खुलासा यानी कि समरी जो है अपने चैप्टर उर्दू कहाँ पैदा हुई उसका आप आंसर लिख सकते हैं। तो आप ग्रामर वर्क भी आप देखिए, जो कलमा किसी इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाता है इसमें ज़मीर का कहलाता है। आपको पता ही है, इस्म की यानी कि नाउन की जगह जो कलमा यूज़ होता है उसको प्रोनाउन हम कहते हैं। इसी तरह से उर्दू में जो कलमा इस्म की जगह जो बोला जाता है तो उसको ज़मीर कहते हैं। मसलन अकरम ने कहा मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा। इस जुमले में इस्म ज़मीर है, इस जुमले में मैं इस्म ज़मीर है, ठीक है, क्योंकि अकरम की जगह मैं इस्तेमाल हुआ कि मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा, तो इसलिए इसमें ज़मीर यहाँ पर मैं है जो अकरम की जगह इस्तेमाल हुआ है। जिस इस्म की जगह इसमें ज़मीर आता है उसे मरजा कहते हैं। मज़कूरा जुमले में अकरम मरजा है। इस ज़मीर की 4 किस्में हैं, यानी कि इस्म की जगह जो ज़मीर आता है उसको मरजा कहते हैं। और इस जुमले में अकरम जो है, ठीक है, वो मरजा हो गया। तो इसकी जो 4 किस्में हैं वो आप देखिए। पहली किस्म है ज़मीर शख्सी। ये ऐसी ज़मीर जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये ज़मीर शख्सी जो है, शख्सी से आपको पता ही चला होगा कि ये वो ज़मीर है जो किसी शख्स के लिए, किसी इंसान के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस ज़मीर शख्सी की 3 सूरतें हैं, मुतकल्लिम, मुखातिब या हाजिर और गायब। चूँकि ज़मीरें इस्मा की जगह आती है इसलिए उनकी भी वही हालतें होती है जो इस्मों की होती हैं। तो यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, इसमें हालत बताई गई है, ठीक है, फ़ाइली है, मफ़ूली है, इज़ाफ़ी है। तो इनको आप गौर से पढ़िएगा। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास एक इक़्तिबास दिया गया है, एक पैरे की सूरत में छोटा सा पैराग्राफ है। तो हम ये पढ़ेंगे और इसमें ज़माइर शख्सी तलाश करेंगे। तो ठीक है। हज़रत शाह हमदन रहमतुल्लाह अलैह एक बुलंद पाया अदीब भी हैं। वो 100 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ है, यानी कि 100 से ज़्यादा किताबें उन्होंने लिखी है। तो यहाँ पर वो जो है ये
ضمیر شخصی کے طور پر استعمال ہوا ہے، کیونکہ بات یہاں پر حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کی ہو رہی ہے، تو ان کے نام کی جگہ وہ استعمال ہوا ہے۔ انہوں نے ساری کتابیں عربی یا فارسی میں لکھی۔ آپ دیکھیے میں نے انڈر لائن کر کے رکھا ہے، جو یہاں پر ضمیر شخصی کے طور پر استعمال ہوا ہے، یہاں پر وہ ہے۔ انہوں نے بات بھی انہی کی ہو رہی ہے، شخص کی بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے انہوں کی جگہ اس کو انڈر لائن کر کے ہے، تو یہ ضمیر شخصی کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ انہوں نے ساری کتابیں عربی یا فارسی میں لکھی۔ ان کی کتاب اور اوراد فاتحہ بہت مشہور ہے، ان کو انڈر لائن کیجئے، یہ ضمیر شخصی ہے، اس میں وہ وظائف درج ہے، تو یہاں پر یہ وہ ہم استعمال نہیں کریں گے ضمیر شخصی کے لیے، کیونکہ یہاں پر وظائف کی بات ہو رہی ہے، شخص کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو اس میں وہ وظائف درج ہیں جو حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف اولیاء سے جمع کیے۔ مجھے اوراد فاتحہ پوری کی پوری ازبر ہے، یعنی حفظ ہے، زبانی یاد ہے، تو مجھے یہ بھی ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر بھی آپ انڈر لائن کیجئے کیونکہ یہ بھی ضمیر شخصی ہے۔ تو یہ ہو گیا یہ اقتباس۔ اب آپ نیچے دیکھیے، اردو کہاں پیدا ہوئی کے زیر عنوان مضمون میں مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد تلاش کیجیے۔ تو ہمیں ضد ڈھونڈنے ہیں ان الفاظ کے جو دیے گئے ہیں نیچے۔ تنزل ہے، یہاں پر ایک تنزل ہوتا ہے ڈکلائن، یعنی کہ کم ہونا، اور اس کے بعد پوری طرح سے پھر جو ختم ہونا، تو یہ تنزل ہے، اس کا ہم ضد لکھیں گے ارتقاء، ٹھیک ہے، یعنی کہ شروع ہونا پھر بڑھنا دھیرے دھیرے سے، ہاں اوکے، ایولیوشن ہونا کسی چیز کا۔ تو تنزل کا جو ضد ہے وہ ارتقاء ہے۔ آسان کا مشکل، خاص عام، قدیم جدید، تعجیل تعجیل جو ہے یہ ہوتا ہے جلدی کرنا کسی چیز میں، ارجنٹلی، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم تاخیر لکھیں گے، ضد اس کا تاخیر آئے گا۔ دور کا پاس آئے گا۔ پوشیدہ یعنی کہ جو چھپا ہوا ہے، تو اس کا ضد ظاہر آئے گا۔ اسی کے ساتھ ہمارا جو یہ چیپٹر ہے ختم ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ چیپٹر میں ملیں گے۔ السلام علیکم۔